बाइनोमियल थ्योरम। आइए इसकी बात करते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल हिंदी में उसको बोलते हैं द्विपद सिद्धांत। तो बाइनोमियल में दो ही टर्म होना चाहिए कभी भी। ए प्लस बी, यहाँ दो टर्म है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसका पावर एन, इसकी बात करेंगे कैसे इसको निकालते हैं। तो याद रखिए कि बी आई बाई मीन्स टू, यानी कि द्वि मूल रूप से संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है दो। यानी कि ऐसा ऐसा अलजेब्रिक टर्म जिसमें दो ही टर्म हो, ज़्यादा नहीं हो, जो इसके मेंबर सदस्य हो दो ही हो। यदि तीन होते हैं तो उनको भी दो बनाकर ही बनाना है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ तीन टर्म है तो उसको एक, दो टर्म को एक मानेंगे और यहाँ एक मानेंगे। अब ये दो टर्म हो गया। उसी तरह यहाँ चार है तो दो दो टर्म को और दो टर्म को दो दो में करेंगे। अब ये एक टर्म हो जाएगा ए प्लस बी के टर्म, इसका पावर एन। तो इस तरह करके इसका एक्सपेंशन या जो भी निकालना है। तो द्विपद सिद्धांत पे मूल रूप से हर एक क्वेश्चन को दो टर्म हम लोग कैलकुलेट करके ही कोई भी काम करते हैं, दो टर्म। तो आइए इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये पावर एन को कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसमें टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जितना भी पावर होता है उससे एक टर्म ज़्यादा होता है। अब कैसे समझिएगा, तो सपोज कीजिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते हैं तो तीन टर्म मिलता है। कौन सा? ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, तीन टर्म मिला। उसी तरह ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बाइनोमियल टर्म है, ये इसका पावर टू, इस बाइनोमियल टर्म का पावर थ्री है। तो इसमें चार टर्म होगा। क्या टर्म होगा? ए क्यू थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, इसमें आपका चार टर्म हुआ। तो जितना भी पावर होता है उससे एक टर्म ज़्यादा होगा। और सपोज कीजिए यहाँ ए प्लस बी का पावर पाँच हो, तो नंबर ऑफ टर्म जो होगा आपका, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म। एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म आएगा? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म आएगा 6। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी का पावर एन, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? तो जितना पावर है उससे ज़्यादा, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है हो जाएगा आपका एन प्लस वन, जो भी एन का वैल्यू होगा उससे एक ज़्यादा। मतलब जो भी यहाँ पावर होगा ए प्लस बी का, उससे एक ज़्यादा आपका टर्म आएगा। तो एक जनरल। अब इसमें दो तीन चीज़ और समझना है। एक होता है नंबर ऑफ टर्म होगा तो बीचों बीच क्या होगा, मिडिल टर्म। इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, आइए मिडिल टर्म को समझते हैं। और अब आइए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन समझते हैं, कैसे एक्सपेंड किया जाता है। जैसे यहाँ ए प्लस बी का पावर टू, इसको लिखते हैं टू सी जीरो, जीरो से शुरू करते हैं और हाईएस्ट पावर वहीं लेते हैं, टू सी जीरो। ए का पावर जो होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, वो ए का पावर हो जाएगा, ए का पावर टू, और बी का पावर हो जाएगा जीरो। जो ये नीचे वाला वो बी का पावर। अगला जो होगा आपका टू सी वन, जीरो से आगे बढ़े वन, और यहाँ ए का जो पावर होगा इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि टू माइनस वन, और यहाँ जो होगा वो बी का पावर हो जाएगा वन। और लास्ट आपका हो जाएगा टू सी टू, ए का पावर टू माइनस टू और बी का पावर टू हो जाएगा। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बाइनोमियल में ऐसे लिखेंगे, टू सी जीरो ए स्क्वायर बी प्लस टू सी वन। इन दोनों टर्म को माइनस करेंगे, पहला होगा, फिर ये जो नीचे यहाँ जो है वो बी का पावर। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी टर्म लिखते हो उससे यहाँ एक कम होता है। जिससे पहला टर्म है टू सी जीरो, सेकेंड टर्म है टू सी वन, थर्ड टर्म है टू सी टू। उसी तरह अगला यदि आप लिखते हैं यहाँ ए प्लस
बी का पावर, यदि सपोज कीजिए आप 5 लिखते हैं तो पहला टर्म होगा इसका 5 से शुरू करेंगे, 5c0 ए का पावर 5, इन दोनों को माइनस करेंगे, और बी का पावर 0 जो यहाँ होगा वहीं पहले लिखेंगे। उसका अगला जो होगा 5c1 ए का पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4, और बी का पावर आपका हो जाएगा 1। फिर हो जाएगा 5c2 ए का पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो q, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, जो ये नीचे है वो बी का पावर हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5c3 ए का पावर 2, इन दोनों को माइनस किए, 5 माइनस 3 किए तो 2, और यहाँ हो जाएगा बी क्यू। उसका अगला टर्म हो जाएगा प्लस 5c4 ए का पावर 1 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस किए, 5 माइनस 4, और बी का पावर 4। और अब लास्ट हो गया 5c5, इससे आगे नहीं जाएगा, ए का पावर 5 माइनस 5 0, और बी का पावर 5। ये इसका फुल एक्सपेंशन है बाइनोमियल को, ऐसे हम समझते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें समझने का, कि जो भी टर्म लिखते हैं उससे यहाँ एक कम आएगा। पहला टर्म तो 5c0, ये सेकेंड टर्म है तो 5c1 ही आया, यानी कि पहला टर्म में 0, सेकेंड में 1, थर्ड में आया 2, फोर्थ में आया 3। तो आप देख कर बता सकते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा। यदि 3 है तो 4 टर्म होगा, 4 है तो 5 टर्म होगा, और 5 है तो 6 टर्म होगा। तो नंबर ऑफ टर्म भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म आपका कितना मिला, 6 मिला। तो इस तरह बाइनोमियल को हम लोग लिखते हैं। तो आइए अब इसका जो फुल a प्लस बी का पावर n है उसको समझते हैं कि वो कैसे लिखा जाएगा। ये आप सिंपली समझ गए। अब पावर n को हम लोग लिख कर देखते हैं, a प्लस बी का पावर n को हम लोग कैसे लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का पावर n, तो यहाँ से शुरू होगा a प्लस बी का पावर n, nc0 a का पावर n और b का पावर 0 पहला। सेकंड हो जाएगा nc1 a का पावर, ये दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि n-1 और b का पावर 1, जो यहाँ होगा वही होगा। इसका तीसरा टर्म हो जाएगा nc2 a का पावर n-2 और b स्क्वायर। इसका अगला टर्म हो जाएगा nc3 a का पावर n-3 और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। ये 3 टर्म आपको मिला। उसके बाद आइए यहाँ सपोज कीजिए कोई एक टर्म आपको आगे मिलेगा NCR a का पावर n-r b का पावर r डॉट डॉट डॉट, और इसका लास्ट टर्म हो जाएगा NCN a का पावर n-n मतलब 0, और यहाँ हो जाएगा b का पावर n। आपका सब कुछ यही छुपा हुआ, आपको समझना है। जैसे यहाँ देखिए, ये पहला टर्म है, ये कम है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, डॉट 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 टू। आपको ये बताना है ये कौन सा टर्म है। तो ये जो आपका टर्म होगा इससे एक ज़्यादा, मतलब इस टर्म का जो वैल्यू होगा, सारा क्वेश्चन आपका इसी से बनता है। ये जो टर्म होगा ये कौन सा टर्म होगा, तो इससे एक ज़्यादा, आर से एक ज़्यादा मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये r+1 टर्म का वैल्यू है, कि हर एक क्वेश्चन के लिए लागू हो रहा है। r+1 टर्म का वैल्यू हो जाएगा NCR। इससे एक यहाँ कम लिखना है, यानी कि इससे एक ज़्यादा लिखना है। तो r+1 टर्म जो होगा NCR a का पावर n-r और b का पावर r, और नंबर ऑफ टर्म जो होगा यहाँ जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा, 1 2 3 करते करते जाएंगे तो ये NCN पर लास्ट हो जाएगा। और ये जो होगा इसका नंबर ऑफ टर्म जो होगा, ये कौन सा टर्म होगा, तो ये टर्म जो है आपका n+1वां टर्म है। कौन सा टर्म है ये, n+1वां टर्म है। ये यहाँ पर इंड हो जाएगा। तो a प्लस बी का एक्सपेंड करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि a और b का पावर कंबाइंड जब ऐड कीजिएगा हर एक जगह n ही मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए
ए का पावर n, बी का पावर 0, दोनों पावर ऐड करें तो n मिला। उसी तरह यहाँ ये ए और बी के पावर को ऐड करते हैं तो +1 और -1 करेंगे तो n मिलेगा। उसी तरह यहाँ ए और बी के पावर को ऐड करते हैं, -2 +2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, n मिलेगा। यहाँ ये सॉरी यहाँ पे हमको क्या लिखना था 3। अब यहाँ आइए -3 और +3 करेंगे फिर भी यहाँ n मिलेगा। उसी तरह यहाँ आइए ए और बी के पावर को जोड़ेंगे, -r +r कैंसिल, यहाँ मिलेगा n। और इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ ए और बी के पावर को, तो ये दिख रहा है ये तो 0 हो जाएगा, n-n, बी का पावर n। इस समय समझना बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ टर्म इसका n+1 होगा, पावर जितना उससे एक ज़्यादा, यानी कि पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1, यानी कि ये n+1वां टर्म होगा। इसका tr+1 टर्म कौन होगा, तो ncr और a का पावर n-r और b का पावर r। अब इसके बाद ये एक्सपेंशन के बाद अब आपका इसका अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें क्वेश्चन होगा टर्म निकालना, एक्सपेंशन ऑफ मिडिल टर्म निकालना है। उसके बाद है क्या बोलते हैं मिडिल टर्म के बाद जो ऑड और इवन, उसके बाद है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ किसी चीज़ का पावर, वो निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे फार्मूला पर। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अब हम लोग को समझना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म समझना भी ये काम है। मिडिल टर्म में ऐसे समझिए, फार्मूला इसका मत समझिएगा, कभी फार्मूला याद मत कीजिएगा, फार्मूला अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसका कंसेप्ट आपको समझना है कि कोई सीरीज लिखा हुआ है उसमें मिडिल टर्म को कैसे निकाला जाएगा। यदि आप समझ लेते हैं फिर आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग मिडिल टर्म समझते हैं कि बीचों बीच का टर्म कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी 3 टर्म है, तो बीचों बीच आपका कौन सा टर्म होगा, बी होगा। अब बी को, इसका पोजीशन सेकंड है, अब सेकंड हम कैसे लिख कर दिखाएंगे, यही समझना, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फार्मूला के चक्कर ना पढ़ के सीधा कॉन्सेप्ट से काम कीजिए। तो इसका तरीका यही कि कितना टर्म हुआ, 1 2 3, तो 3 टर्म हुआ तो 3 + 1/2, 4/2, यानी कि सेकंड आएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी टर्म आपको लिखा हुआ मिले उसमें एक जोड़कर /2 करेंगे तो ये आपका मिडिल टर्म बीचों बीच मिलेगा। ये कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड हो जाएगा। कब हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म जब आपका ऑड हो जाए। इतना दिमाग में रखना है, समझना है। ABC आपको एज एग्जाम्पल समझा रहा है, जब नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड है ना, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 ABC, तो एक ही मिडिल टर्म आपको मिलेगा। हमेशा यही समझना है। आप सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ ABCD और E, यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ टर्म आपका क्या है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो बीचों बीच कौन होगा, तीसरा होगा 5 का, 1 2 और 1 2, 2 इधर छाटिए 2 इधर छाटिए, तो ये बीचों बीच तीसरा टर्म होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करने के लिए बताएं कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक बढ़ाइए, एक जोड़ दीजिए, तो 5 + 1/2 करेंगे तो 3, यानी कि आपको 3 को कैसे निकालना है इसका आपको तरीका देखना है कि नंबर ऑफ टर्म में एक जोड़कर 2 से डिवाइड किए, भाग किए, तो आपका बीचों बीच जो 3 है इसका वैल्यू आ गया 3। तो इसका तरीका आपको सोच कर निकालना है। आप किताब के फार्मूला के चक्कर में मत पड़िए, दिमाग लगाइए कि जब हम उसका एक्सपेंशन किए, उसको खोले, तो हमको नंबर ऑफ टर्म कितना मिला। जितना भी टर्म मिला, यदि ऑड टर्म है, देख रहे हैं ना ये ऑड टर्म है, तो एक मिडिल टर्म मिलेगा इसमें, सिंगल मिडिल टर्म। ऑड टर्म में सिंगल मिडिल टर्म होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कितना होगा, सिंगल, यानी कि ओनली 1 टर्म आपका होगा, ओनली 1 टर्म। एक ही टर्म बीच में आएगा, 2 या 3 या 4, 2 नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म यदि ऑड है तो क्या करेंगे, उस टर्म में एक जोड़कर 2 से भाग करेंगे, ठीक बीचों बीच एक टर्म आपका आएगा।
ये मिडिल टर्म जो होगा आपका सिंगल होगा, एक ही होगा। उसके निकालने का तरीका है, जो टर्म है उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, 2 से भाग देना है। ये कब है, जब ये टर्म का नंबर ऑफ टर्म कब हो आपका ऑड हो। 1 2 3 देख रहे हैं, 3 टर्म है यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। तो बीचों बीच सी जो होगा आपका यहाँ, बीचों बीच सी जो होगा आपका मिडिल टर्म हो रहा है। तो ये थर्ड पोजीशन पर 3 निकालने का क्या तरीका हमने अपनाया है कि जितना भी टर्म है 1 2 3 4 5, 5 में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड करें तो हमको थर्ड मिल रहा है। उसी तरह यहाँ 3 टर्म है, तो 3 में 1 ऐड किए बाई 2 किए तो 2 आया। ये सेकेंड टर्म आपका हो गया, इसका सेकेंड टर्म आपका हो गया मिडिल टर्म इसका। ये कब है, जब नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड हो, उस समय के लिए ये बताया गया कि नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, यानी कि इसका फैलाव किए, इसको फैलाए, तो इसको ब्रैकेट इसका खोलने के बाद नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड में आया, विषम संख्या आया, तो आपका मिडिल टर्म सिंगल होगा। उसका तरीका है कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म है यदि ऑड हो तो उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, वहीं आपका बीचों बीच मिडिल टर्म कहलाएगा। एक सेकंड दूसरा है उसको भी बता रहे हैं, उसका क्या होगा। या ये नंबर ऑफ टर्म यदि आपका इवन हो तब क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म इवन कहने का मतलब है a प्लस बी का पावर 5 हो, a प्लस बी का पावर 3 हो, और a प्लस बी का पावर यदि 7 हो। ऐसे हालत में a प्लस बी का पावर 5 हो, 3 हो, 7 हो, तो आपको नंबर ऑफ टर्म जो मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 8। जिसको जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 8। तब जब नंबर ऑफ टर्म आपका इवन नंबर हो तो आपका 2 मिडिल टर्म होगा। आपको लिखकर दिखाना होगा कैसे। तो देखिए, सपोज कीजिए 4 टर्म एक्सपेंशन के बाद मिला A B C और D, तो ये बीचों बीच 2 टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। A B C D में 2 टर्म आपका B और C आपका मिडिल टर्म होगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, तो टोटल नंबर टर्म देख रहे हैं ना, टोटल टर्म इसमें 4 है, तो सीधा लिखेंगे 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, और अगला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा, यानी कहने का मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2 + 2, यानी कि 6/2। तो ये नंबर ऑफ यानी कि T3 हुआ ये, और यहाँ T2 हुआ, सॉरी T2 हुआ, और यहाँ आ जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा। या ऐसे लिखिए, या लिखिए 4/2 + 1, ये आपका ये जो होगा मिडिल टर्म होगा। तो इसमें 2 मिडिल टर्म आपको मिला। कौन मिला, एक मिला आपको दूसरा, और एक मिला तीसरा। उसी तरह ये इस क्वेश्चन के लिए, उसी तरह यहाँ ये इसमें पावर 5 है तो 6 टर्म मिलेगा। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, एक होगा 6/2, देख रहे हैं टोटल टर्म बाई 2, 6/2 यानी कि थर्ड टर्म होगा, और एक आगे अगला जो होगा उसका T4 होगा, 2 मिडिल टर्म होगा। उसी तरह A + B का पावर 7 है, तो इसका मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, तो इसको फैलाएंगे तो 8 टर्म मिलेगा। इसका मिडिल टर्म इसका आधा, 8 का आधा यानी कि 4 होगा T4, और ठीक उसका अगला हो जाएगा T5। 2 टर्म आपको मिलेगा, कौन कौन मिलेगा, T4 और T5 मिलेगा। इस तरह सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना है, और उसके बाद हम लोग बाइनोमियल की आगे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये 2 चीज़ आपको समझना है, चलिए आगे भी इसकी कुछ बात